क्षेत्र के विकास के लिए लगातार सक्रिय है मुनीश सैनी। बोले मौका मिला तो जीतेंगे कलियर विधानसभा सीट। कलियर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता मुनीश सैनी लगातार क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाने और उनके समाधान के लिए प्रयासरत हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर वे सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से पैरवी कर रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मुनीश सैनी ने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर वे लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग उन्हें निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि यदि पार्टी उन्हें अवसर देती है तो वे कलियर विधानसभा सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीत दर्ज कर क्षेत्र के विकास को नई गति देंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी हमारी सरकार की योजना है, उन सरकार को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी के निमित्त में पिछले 5 साल से कलियर विधानसभा में एज ए संयोजक काम कर रहा हूं। सभी कार्यकर्ताओं में अलग जगह रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं का मन अगर किसी का खराब है तो उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और इस बार मैं आपको निश्चितता से ये कह सकता हूं कि कलियर विधानसभा के अंदर कमल का फूल खिलने वाला है। बहुत सारी बातें हैं जिसमें पहले हमारे कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ता था कि मुझे तो आपने वोट नहीं दी, मैं आपकी सड़क नहीं बनाऊंगा, मैं आपकी नाली नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इस बार किसी कार्यकर्ताओं को पिछले 4.5 साल में कहीं भी ये सुनने का उनको मौका नहीं मिला। अभी मैं एक भाई के आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़े भाई हैं मेरे, तो उन्होंने एक कटास भी किया था कि हवा में कह देते हैं कहीं सड़कों की कोई सूची मुझे ला दे। वो सूची भी मैंने बना लिया। वो आप भाइयों को सबको बुला के एक दिन वो सूची भी मैं देने वाला हूँ। और मैंने एक भी गांव किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। दरियापुर सेकंड से लगा के पहली सड़क दरियापुर सेकंड में दी, दूसरी हकीमपुर तुर्रा में दी, तीसरी फिर उसके बावजूद रांगड़ वाले से लगा के उधर पलूनी नागल होते हुए दरियापुर सेकंड तक इतना बड़ा एक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपनी 4 साल बेमिसाल जब हमारी सरकार को था कार्यक्रम था उसमें घोषणा की और वो धरातल पे आ गई है। ऐसे ही मेवड़ है, हमारा मेवड़ के अंदर 16,49 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी, वो भी धरातल पर उतर गई है। ऐसे ही हमारा मोहम्मदपुर पांडे है, वहाँ हमारे शमशान घाट की बहुत दिनों से चारदीवारी नहीं हो पा रही थी, उसमें 7 लाख रुपए अभी हमारे यशस्वी राज्यसभा सांसद आदरणीय बंसल जी उनके द्वारा हम लोगों ने निवेदन किया, उनके द्वारा वहाँ पर उसको स्वीकृति दी गई, काम शुरू होने वाला है। यहाँ हमारा सांतरसा है, सांतरसा के अंदर एक बहुत अच्छी सड़क जो बहुत दिनों से लोग बाग हमारे कहते हैं कि समाज में काम नहीं करते, ऐसी समाज की एक सड़क थी, उस सड़क को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय सांसद जी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी के स्वीकृति के आधार पर कराया है। बहुत सारे काम है इसी तरीके से लगातार। अब लोगों सिंचाई के लिए परेशान रहते थे, 90 लाख लगभग 1 करोड़ की एक योजना होती है। 3 भारतीय जनता पार्टी ने, 2 तो मेरे ही द्वारा निवेदन किया गया, 2 हमारे ट्यूबवेल, एक मेवड़ नागल मेवड़ कला और एक हमारा नागल पलोनी, वहाँ पे उनको सुचारू रूप से चलाने का काम किया। तो इस तरीके से पूरे 4.5 साल का जो अभी तक सफ़र है वो किसी भी मेरी माता बहन भाई या मेरे किसान भाई का कोई भी काम था जितना संभव हो सका वो मैंने कराने का काम किया। बिना जनप्रतिनिधि रहते हुए सभी काम कराया आपने? नहीं, मैं संयोजक हूँ भारतीय जनता पार्टी का। जनप्रतिनिधि क्या है कि समाज सेवा करने में आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपका काम करने का मन होना चाहिए, भाव के साथ काम करना। तो भाव के साथ काम करना, मेरा किसी स्वार्थ के साथ काम करने का मन नहीं है, मेरा भाव के साथ काम करने का मन था। और मैं आपको बिल्कुल अपना ये एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि मैंने किसी भी अपने जनप्रतिनिधि से, किसी भी मंत्री से, किसी भी विधायक से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्पित है, उनसे अगर मैंने निवेदन किया तो कभी भी उन्होंने किसी काम के लिए कोई विरोधाभास नहीं जताया। उनको प्रॉपर हम काम बताएं तो हमारे काम होते हैं। साहब कह रहे कि फूल खिलेगा इस बार, लेकिन फूल खिलाया है कौन? ये तो कमल का फूल हमारा खिलेगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है। जिसे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से जो भी हमारे कमल के फूल को दे के भेजेगी उसी को हम सब लोग कार्यकर्ता इस बार जिताने का काम करेंगे। फुरकान अहमद भी सवाल उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर। अब वो एसआईआर को उठा के सवाल उठा रहे हैं, वो तो मैं एक दिन एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनका एक कमेंट में उसमें सुन रहा था। आज तो एसआईआर का भाई को मेरे दिख रहा है, बड़ा है मेरे से, लेकिन
हाँ, ये बड़ेडी से लगा के और सांतरसा और वहाँ बहादुरपुर सैनिकों को होते हुए सड़क जाती है, उसके लिए 50 बार लोगों ने निवेदन कर लिया। अभी मैंने आदरणीय सांसद जी से चिट्ठी लिखवाई है कि इसको सांसद निधि के द्वारा बना दी जाए। वो सड़क उनको नहीं दिख रही है, जिसके ऊपर लगभग 10 गांव का आना जाना होता है, और वहीं पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनको ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक हमारा देश है, और हमारे लिए जो यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं उनका सम्मान हमें करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया तो उसके पिता माता, उसकी वो तो माता जो उसकी वो जननी है, जो पिता है वो जननी है, जन्म देने वाला है, बट उसकी जब उसने संन्यास ले लिया तो उससे पूरे संसार का रिश्ता इस सांस्कृतिक इस तरह से खत्म हो गया है। वो सामाजिक जीवन में चले गए, वो सामाजिक जीवन में भी आध्यात्मिकता जीवन में चले गए। तो जो उनका आध्यात्मिक गुरु होगा वही उनका सब कुछ होगा। और ये परंपरा पहले से चली आ रही है कि जो भी उसका आध्यात्मिक गुरु है उसी का नाम उसके यहाँ आएगा। आप किसी भी आश्रम में किसी भी गुरु जी के शिष्य का आप कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड आज से नहीं है, 2014 से पहले, जब उनको ये याद करना चाहिए कि 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उससे पहले भी यही प्रथा थी। आज वो इस प्रथा को वो कहते हैं कि हम लोगों को संविधान नहीं चेंज करना, हमें संविधान का नारा हमारे पर लगाते कि भारतीय जनता पार्टी चेंज करा रही। तो ये संविधान चेंज कराने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 2014 से पहले ये प्रथा चली आ रही है, आज उस प्रथा को चेंज कराना चाहते हैं। तो संविधान चेंज कौन कराना चाहता है, इसी से उनकी मंशा पता चलती है। अगर पार्टी से आपको टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतते भी हैं, तो ऐसे क्या काम हैं आपकी नज़र में जो अभी बकाया हैं, आप चाहते हैं कि वो काम कलियर विधानसभा में? देखो आदित्य मुकेश जी, टिकट मिलना टिकट नहीं मिलना ये पार्टी का काम है। हमें तो जो भी कमल का फूल जिसको मिलेगा उसको जिताने का काम करेंगे। मेरे अभी 3 बहुत बड़े काम यहाँ पर बहुत लंबित चले आ रहे हैं, जिसको आगामी सरकार में पूर्ण कराने का काम मैं करूँगा। मैंने जब चुनाव लड़ा तो चुनाव के समय कहा था कि लगभग 3 हम लोग यहाँ पर एक स्टेडियम जरूर देंगे, जिसमें एक स्टेडियम का काम जो हमारा पतंजलि मंडल चल है उसमें हम लोगों ने, हमारा दौलतपुर गांव पड़ता है, उसकी बराबर में एक सर्वे भी एक बार कराया है। उधर हम लोग पाटली गुज्जर में जो शक्ति विहार है वहाँ पर एक बहुत अच्छी ज़मीन है। अब मैं आपके माध्यम से कहूँगा तो लोग बाग मेरे पर आरोप ना लगाने पड़ेगा, उस ज़मीन पर नज़र है, लेकिन उस पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक अच्छा स्टेडियम बनना चाहिए। एक तीसरा स्टेडियम हम लोगों का जो हमारा इमली मंडल अभी बना है उसके कई केंद्र में हम लोगों को एक स्टेडियम देना चाहिए, जिससे जितने भी हमारी बिटियाएँ हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है इसमें। अभी भी आप देख रहे हैं कि ये सुविधाएं ना होने के कारण भी हमारी बिटियाएं सिल्वर गोल्ड नेशनल लेवल पे खेल कर आई हैं। अभी वहाँ से वो विजय होके आई हैं। मैं उन बिटियाओं को आपके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और कभी मौका मिला ना तो ये तीनों काम कराने का काम मैं करूँगा, क्योंकि जिसमें हमारे बुजुर्ग हैं वो शाम को फुटपाथ बन जाए एक अच्छा पार्क में, उस पर टहल ले, वहाँ बैठ जाएं, समय पास कर ले। बिटिया है ये हमारी, बेटे हमारे जो नौजवान हैं हमारे, वो सारे जो हमारे उस पर वहाँ खेलने का अपना पूरा काम करें। तो इस तरह का एक जो मेरे दिमाग में पूरा है, और मैं इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आगामी जो आने वाली सरकार है जो 2027 में हमारी नई सरकार बनने वाली है, उसमें इस काम को कराने का काम जरूर करूँगा। धन्यवाद।